दोस्तों पंजाब के जालंधर में एक महिला अपने घर पर पार्टी का आयोजन करती है। दिन था 11 दिसंबर 2009। उस पार्टी में अपने भाई अजय को भी इनवाइट करती है, जिसकी उम्र 26 साल की थी। करीब रात के 9 बजे अजय अपनी बहन के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग पार्टी में व्यस्त हैं। तब भी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। जितना ज़्यादा खूबसूरत वो दिखने में थी, उतना ही ज़्यादा वो मासूम भी थी। लेकिन ना जाने क्यों वो लड़की उस पार्टी से अलग होकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। दोस्तों उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे, उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत वो लड़की दिख रही थी और ना जाने क्यों वो बहुत ज्यादा परेशान थी। दोस्तों ये सब देखकर अजय के मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं और वो उस खूबसूरत लड़की के पास जाता है। दोस्तों उस लड़की का नाम गीता होता है। अजय उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन गीता उसके बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। गीता के इस व्यवहार को देखकर अजय सोच में पड़ जाता है और ना जाने क्यों अजय गीता के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगता है। तभी अजय अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि बहन, वो लड़की कौन है। तब उसकी बहन मजाक मजाक में अजय से कहती है कि क्यों, तुमको वो लड़की पसंद आ गई है क्या। तब अजय कहता है कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो लोगों से दूर क्यों खड़ी है, वो पार्टी में आकर एंजॉय क्यों नहीं कर रही है। तब अजय की बहन कहती है कि वो हमारे पड़ोस की रहने वाली है और उसका तलाक हो गया, उसका पति उसको छोड़ दिया है क्योंकि उसको HIV पॉजिटिव हुआ है। दोस्तों HIV का मतलब होता है एड्स होता है और उस लड़की को एड्स की बीमारी थी, इसलिए वो लड़की उस पार्टी से दूर खड़ी होकर रहती थी और हमेशा वो अकेले रहती थी। जब ये बात अजय सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अजय जो था वो दिल्ली में रहकर एक NGO में काम करता था और उस NGO में उन लोगों की सहायता की जाती थी जिनको HIV पॉजिटिव हुआ था और उनको जरूरत की चीजें प्रोवाइड की जाती थी, जैसे कि जिसको HIV हुआ है उसको फ्री में दवा देना, उसका फ्री में इलाज कराना। इस तरीके का काम अजय एड्स पीड़ित लोगों के लिए करता था। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप लोग को हमेशा सुनाता रहूं। उसके बाद दोस्तों अजय अपनी बहन से कहता है कि बहन, मेरी एक बार उससे बात करवा दो ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। उसके बाद दोस्तों अजय की बहन गीता से उसको मिलवाती है और दोनों एक दूसरे से काफी बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों अजय गीता को यह नहीं बताता है कि उसको पता चल गया कि उसको HIV हुआ है। काफी देर तक अजय गीता से बातचीत करता है और दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों गीता और अजय को जब भी समय मिलता था तो वो लोग बाहर या फिर कहीं भी मिल लिया करते थे। लेकिन गीता को यह बात पता नहीं था कि अजय जानता है कि उसको HIV पॉजिटिव हुआ है। दोस्तों अजय कहीं ना कहीं गीता से प्यार करने लगा था, उसको चाहने लगा था, जिस वजह से वो अपने दिल्ली के NGO को छोड़ देता है और पंजाब में रहकर एक NGO को ज्वाइन कर लेता है और गीता से हमेशा मिलने लगता है। लेकिन कभी भी गीता को ये एहसास होने नहीं दिया था कि वो HIV पीड़ित लोगों की सहायता करता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों गीता भी अजय को अब चाहने लगी थी, क्योंकि अजय जिस तरीके से गीता से बातचीत करता था, उसका सम्मान करता था। ये सब देखकर गीता अजय से बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी और मन ही मन अजय को चाहने लगी थी। लेकिन दोस्तों गीता कभी भी अजय को नहीं बताना चाहती थी कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में जानती थी और वो अजय की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गीता चाह कर भी किसी के साथ शादी नहीं कर सकती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था जब अजय गीता से प्यार मोहब्बत वाली बातें करता था तो गीता हमेशा उसको मना कर देती थी। लेकिन दोस्तों जब गीता को पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि अजय भी उससे प्यार करता है, उसको चाहता है, तब गीता हमेशा हमेशा के लिए उससे दूरी बना लेती है, क्योंकि दोस्तों अजय को वो खोना नहीं चाहती थी और वो जानती थी कि अगर अजय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाएगी, तो शायद वो बीमारी अजय को भी हो सकती है। यही सब सोचकर गीता अजय से दूर रहने का फैसला करती है। एक दिन दोस्तों अजय अपनी बहन का घर पर जाता है तो वो देखता है कि गीता भी वहीं पर बैठी हुई है, उसके बहन से बात कर रही है। लेकिन दोस्तों अजय काफी जल्दीबाजी में था,
अजय की बहन अजय से कहती भी है कि आज की रात तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन अजय कहता है कि नहीं, कल मुझे एक रैली में जाना है, बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना, इसलिए मैं आज यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। जब ये बात गीता सुनती है कि अजय किसी रैली में जाने वाला है तो वो पूछती है कि किस टाइप की रैली में जा रहे हो। तब अजय कहता है कि एड्स के लोगों के खिलाफ, जिनको एड्स हुआ है उनके खिलाफ मैं जागरूकता फैलाता हूँ, एड्स पीड़ित लोगों की सहायता करता हूँ और रैलियां करके एड्स पीड़ित लोगों को सचेत करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, जागरूकता फैलाता हूँ। जब ये सारी बातें गीता सुनती है तो वो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और एकदम से शांत हो जाती है और तुरंत वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों गीता सोच रही थी कि अजय कितना अच्छा इंसान है और वो चाह कर भी उसको अपने गले से नहीं लगा सकती थी, क्योंकि दोस्तों वो उससे प्यार तो करती थी लेकिन अपने प्यार का इजहार वो कभी उससे नहीं कर पा रही थी। यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और रोती थी और अपना सारा सामान पैक करती है और उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है। दोस्तों किसी को भी पता नहीं था कि गीता वहां से कहां चली गई है। जब कुछ दिन बाद अजय अपनी बहन के घर पर आता है और अपनी बहन से गीता के बारे में पूछता है कि गीता कहां है, तब उसकी बहन कहती है कि गीता कुछ दिन पहले ही अपना वो पुराना वाला मकान छोड़कर कहीं शिफ्ट हो गई है और किसी को कुछ नहीं बताई है कि वो कहां पर रह रही है। जब ये बात अजय सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे तरीके से टूट गया हो, क्योंकि दोस्तों अजय भले से गीता को नहीं बताया था लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको अपना बनाना चाहता था। दोस्तों अजय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गीता को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गीता उसको कभी मिलती नहीं है और अजय ये मान लेता है कि शायद जिंदगी में दोबारा वो गीता से कभी मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों गीता अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दी थी और उसको ढूंढ पाना भी मुश्किल हो रहा था अजय के लिए। उसके बाद दोस्तों अजय अपने काम में व्यस्त हो जाता है और जब भी कहीं रैलियां करने के लिए वो जाता था तो वहां पर हमेशा गीता को ही ढूंढता था, उसी की तलाश करता था कि शायद उस भीड़ में कहीं गीता उसको मिल जाए। लेकिन दोस्तों गीता उसको कहीं भी नहीं मिलती थी। दोस्तों 3-4 महीने बीत जाते हैं लेकिन गीता उसको नहीं मिलती है। दोस्तों अजय कई बार छोटे मोटे गांव में जाकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करता था और वहां भी गीता को ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन दोस्तों अजय एक रैली को आयोजित कर रहा था और उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो साड़ी पहनकर चुपचाप अकेले कोने में बैठी हुई थी। तो अजय को लगता है कि शायद वो गीता तो नहीं है। उसके बाद दौड़कर उस महिला के पास जाता है तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं है बल्कि वो गीता ही है जो बैठी हुई है और उसको देखकर अजय के आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों अजय गीता को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। अजय गीता से कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो जो मुझे बिना बताए तुम छोड़कर मुझे चली गई। तुम्हें पता नहीं था कि मैं कितना ज्यादा परेशान था? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मैंने तुमको कहां तक नहीं ढूंढा, तुम्हारा फोन नंबर भी बंद आता था। दोस्तों अजय की ये बात सुनकर गीता बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गीता को भी इतना प्यार करने वाला कोई भी नहीं मिला था। गीता की शादी तो हुई थी लेकिन उसका पति हमेशा गीता को मारता पीटता था, उसको परेशान करता था और जब उसके पति को पता चला कि गीता को HIV पॉजिटिव हो गया है तो उसका पति उसको तलाक दे दिया था और गीता अकेली पड़ गई थी। जब गीता से प्यार भरी बातें अजय करता था तो गीता को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। दोस्तों अजय की बातों को सुनकर गीता के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अजय के गले लिपटकर रोने लगती है। दोस्तों अजय गीता को चुप कराता है और कहता है कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बातों को मना मत करना। तब गीता कहती है कि बोलो क्या बात है। तब अजय कहता है कि आज तुम मेरे बहन के घर पर चली जाओ और वहां पर मेरा इंतजार करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है, मैं वहां पर आऊंगा तो तुमसे बात करूंगा। उसके बाद दोस्तों अजय को वो मना नहीं कर पाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद दोस्तों गीता अजय के बहन के घर पर चली जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जानती थी अजय के बारे में और अजय से वो प्यार भी करती थी, इस वजह से वो अजय पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। दोस्तों गीता अजय के बहन के घर पर बैठकर अजय का इंतजार कर रही थी, तब भी वहां पर अजय आता है और आने के बाद गीता से बहुत सारी बातें करता है और अपनी बहन के सामने गीता को प्रपोज कर देता है और कहता है कि गीता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। जब ये बात गीता सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई गीता से दूरी बनाकर रहता था और अजय इकलौता ऐसा इंसान था जो गीता से करीब आना चाहता था, उसकी बीमारी को जानते हुए भी। ये सब सोचकर गीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गीता सोचने लगती है कि कोई भी इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, किसी के प्यार में इतना ज्यादा कैसे पागल हो सकता है, ये जानते हुए भी
अगर अजय मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसको भी HIV हो सकती है। दोस्तों गीता के पास अजय की बातों का कोई भी जवाब नहीं था। वो एकदम से चुप हो जाती है और कुछ देर तक वहीं पर बैठकर सोचती है और फिर अजय से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। क्योंकि दोस्तों अजय को वो मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अजय उसके साथ संबंध बनाएगा, अगर शादी विवाह करेगा तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों गीता अजय के साथ गलत नहीं करना चाहती थी और वहां से उठकर वो चली जाती है। दोस्तों अजय गीता को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है, वहां से वो चली जाती है। अब अजय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो गीता से अपने प्यार का इजहार नहीं करता तो शायद गीता कभी भी उससे नाराज नहीं होती। तभी दोस्तों अजय की बहन अजय से कहती हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुमको पता है, तुम ये जानते हो कि उसको एड्स की बीमारी है, लेकिन फिर भी तुम उसको शादी करने के लिए क्यों बोले हो? दोस्तों अजय अपनी बहन के सामने रोने लगता है और कहता है कि बहन मैं गीता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगा और ना ही मैं दोबारा जिंदगी में किसी लड़की से शादी करूंगा। दोस्तों अजय की बहन उसको देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और अपने भाई की फीलिंग्स को समझती है और अजय का साथ देने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों अजय अपनी बहन से कहता है कि अभी ये सारी बातें तुम मम्मी पापा को मत बताना, समय आने पर मैं खुद मम्मी पापा को बता दूंगा। दोस्तों 2 महीने बीत जाते हैं और अजय गीता से नहीं मिलता है, ना ही उससे बातचीत करता है, क्योंकि दोस्तों अजय गीता को सोचने समझने के लिए समय देना चाहता था। दोस्तों गीता अब एकदम से अकेली पड़ गई थी और वो हमेशा अजय के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन गीता को भी एहसास हो गया कि वो भी अजय को बहुत ज्यादा चाहती है, उसको प्यार करती है और उसके बिना वो नहीं रह पाएगी। क्योंकि दोस्तों अजय गीता को इतना ज्यादा प्यार करता था जितना ज्यादा प्यार पूरी जिंदगी में गीता को किसी ने नहीं दिया था। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब गीता भी अजय से अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोचती है, क्योंकि दोस्तों गीता भी अजय को बहुत ज्यादा चाहती थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो उसके साथ ये सारी बातें नहीं बताना चाहती थी, अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहती थी। एक दिन दोस्तों गीता अजय को फोन करती है और कहती है कि तुम कितना ज्यादा स्वार्थी हो गए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश किया, ना ही ये जानने की कोशिश किया कि मैं जिंदा हूं कि मैं मर गई हूं। तब अजय कहता है कि मैं तुमको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद एहसास करो इस चीज को कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद दोस्तों गीता फोन पर ही बात करते करते अजय से रोने लगती है। उसके बाद अजय गीता को अपने घर पर बुलाता है, अपने बहन के घर पर बुलाता है और तीनों लोग बैठकर गीता से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों अजय गीता से कहता है कि एड्स की बीमारी होने से किसी की जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है, एड्स पीड़ित लोग भी अपनी पूरी जिंदगी को अच्छे से जीते हैं। जब ये बात गीता सुनती है तो अजय से गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इस बात का दोनों को एहसास हो गया था। दोस्तों 23 मई 2018 को चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में अजय गीता दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और अजय की बहन उनकी गवाही देती है। उसके बाद अजय और गीता अपनी जिंदगी में हंसी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों अजय कुछ महीने बाद एक बच्चे को गोद लेता है, क्योंकि दोस्तों अजय और गीता एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग एक बच्चे को गोद लेंगे और उसी बच्चे को अपना बच्चा मानकर पूरी जिंदगी बिता देंगे। और होता भी यही है, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और अब अजय का बच्चा भी धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। दोस्तों दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से भरी हुई है और वो लोग अपनी जिंदगी में खुश है और आज भी गीता का इलाज एक बड़े अस्पताल में किया जा रहा है। आप लोग भगवान से दुआ कर सकते हैं कि गीता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी गीता और अजय की। दोस्तों अजय अपने माता पिता से ये सारी बातें अभी तक छिपा के रखा है और वो समय का इंतजार कर रहा है कि जब सही समय उसको लगेगा तो वो अपने माता पिता को बता देगा कि उसकी पत्नी के साथ ये हादसा हुआ है या फिर उसको ये बीमारी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।